नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज में हूं आपके साथ विनोद कुमार। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली और भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ। आखिर 15 अगस्त से पहले ही सीमा निर्धारण हो जाने के बाद भी आजादी के 2 दिन बाद इसका ऐलान क्यों हुआ? कितना समय लगा भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारण करने में? किस तरह के अड़चने आए और कौन था वह शख्स जो भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित की? इस रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। 15 अगस्त 1947 के दिन पूरे देश के लोग आजादी का जश्न मना रहे थे। वहीं भारत के कुछ हिस्से में लोग आजादी का जश्न नहीं मना सके थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वे जहां रह रहे हैं वे भारत में है या पाकिस्तान में। उनके लिए असमंजस की स्थिति थी, क्या उसे उसी जगह पर रहना होगा या उनका शहर या गांव पराया मुल्क को जाने से उस स्थान को छोड़ना होगा। आजादी के 2 दिन बाद यह स्थिति साफ हुई जब 17 अगस्त 1947 को आधिकारिक तौर पर रेड क्लिफ लाइन की घोषणा हुई, जिसमें पश्चिम में पंजाब और पूर्व में बांग्ला राज्य का बंटवारा हुआ और भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा निर्धारित हुई। सीमा का निर्धारण अचानक तय कर लागू करने जैसी प्रक्रिया बिल्कुल नहीं थी, बल्कि बंटवारे की प्रक्रिया तो काफी पहले शुरू हो गई थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग 1940 से शुरू कर दी थी, लेकिन 1945 से जब भारत की आज़ादी की प्रक्रिया शुरू की गई तभी से पाकिस्तान के निर्माण पर भी औपचारिक रूप से मंथन होने लगा था। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने बंटवारे और आज़ादी की प्रक्रिया अपने हाथ में ली तब कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी आज़ादी की प्रक्रिया को प्राथमिकता और बंटवारे की प्रक्रिया में सहयोग करने लगे। सिरिल रेडक्लिफ को जून 1947 में बंटवारे की लकीर तय करने की जिम्मेदारी दी गई और उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमीशन बनी, जिसमें रेडक्लिफ के अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के 2 सदस्य थे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को यूनाइटेड किंगडम की संसद ने 18 जुलाई 1947 को औपचारिक तौर पर पारित कर दिया, जिसके तहत भारत से अंग्रेजों का शासन 15 अगस्त 1947 के बाद से खत्म होना था और ब्रिटिश इंडिया के प्रांतों में 2 स्टेट भारत और पाकिस्तान बनना था। अब जानते हैं पंजाब और बंगाल के बंटवारे की जरूरत क्यों पड़ी। फैसला लिया गया ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल इलाके में खासतौर से उत्तर पश्चिम का क्षेत्र पाकिस्तान की नींव का इलाका होगा। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पूरी तरह से पाकिस्तान के हिस्से के तौर पर शामिल होने थे, लेकिन पंजाब में 55.7% और बंगाल में 54.4% मुस्लिम थे। ये दोनों ऐसे इलाके थे जहां हिंदू और मुस्लिम बहुल इलाके अलग अलग और बिखरे हुए थे, इसलिए इनका बंटवारा करने की जरूरत पर सहमति भी बनी थी। इस विभाजन में पंजाब का मामला बहुत ही जटिल था। कोई रेखा स्पष्ट तौर पर हिंदू मुस्लिम सिखों को साफ तौर पर अलग नहीं कर पा रही थी। मामला केवल जमीन का ही नहीं बल्कि सड़क, रेल, सिंचाई तंत्र, बिजली वितरण तंत्र और लोगों की जमीनों का भी था। किसी भी तरह की रेखा से मुस्लिम लीग संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। कमीशन के मुखिया के तौर पर जून में सिरिल रेडक्लिफ का नाम तय हो गया। बहुलता के आधार पर उन्हें पंजाब और बंगाल के मुस्लिम और गैर मुस्लिम क्षेत्रों के बीच बंटवारा करना था और विवाद की स्थिति में अंतिम फैसला रेडक्लिफ का ही मान्य होना निर्धारित हुआ था। इससे पहले रेडक्लिफ भारत कभी नहीं आए थे। 8 जुलाई 1947 को वे पहली बार भारत आए और उन्हें केवल 5 हफ्तों का वक्त मिला था। वे इस समय से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन सभी पक्षों ने इसी समय सीमा पर जोर दिया, यानी कि 15 अगस्त तक सीमा रेखा का निर्धारण हर हाल में हो जाना चाहिए था। बताया जाता है कि रेडक्लिफ लाइन यानी दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण 15 अगस्त के 2-3 दिन पहले ही हो गया था, लेकिन राजनीतिक कारणों से इसका औपचारिक ऐलान 15 अगस्त के बाद 17 अगस्त को किया गया। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे BS24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।